साथियों, यदि आपको भी किसी विद्वान ने, किसी ज्योतिषी ने यह सलाह दी है कि आप माणिक्य, सूर्य का रत्न, रूबी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या सूर्य का कोई भी उपरत्न आपको धारण करना चाहिए, यदि सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक है, तो अब अगला प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि किस उंगली में धारण करना चाहिए, किस मुहूर्त में धारण करना चाहिए, किस धातु में धारण करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलत फहमी पाले हुए हैं और गलत धारणा भी उनकी है कि कभी भी इसको धारण किया जा सकता है। साथियों, कोई भी रत्न केवल तभी आपको फल प्रदान करेगा यदि वो आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, क्योंकि YouTube पर हमने हर एक लग्न और हर एक रत्न के बारे में चर्चा की है, यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उसको जरूर देखें और जानें। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि माणिक्य को कब, कैसे और किस धातु में धारण करना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं, निसंदेह अनुशासन का प्रतिनिधित्व वो करते हैं और आत्म अनुशासन जो है उसके कारक है। यदि जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित है, तो वो पिता से संबंध व्यक्ति के खराब करते हैं, उसके आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचती रहती है, सरकारी कार्य उसके कभी बनते नहीं, सिर से संबंधित, दिल से संबंधित और पाचन तंत्र, क्योंकि जठराग्नि जो है उसका भी प्रतिनिधित्व सूर्य ही करते हैं, सूर्य साक्षात अग्नि है, आंखों से संबंधित समस्या भी सूर्य देव जरूर दे देते हैं। तो साथियों, जब भी हम कोई रत्न धारण करते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हम उस रत्न की रश्मियों को अपने शरीर में, अपने रक्त में बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उस जो कि योग कारक ग्रह है उसका बढ़ा होना हमारे लिए अच्छा है। इसलिए कभी भी मारक या अशुभ जो आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह है उसका रत्न धारण नहीं किया जा सकता। और रत्न इसलिए भी धारण किया जाता है कि हम उस रंग के वस्त्र रोजाना 365 दिन नहीं पहन सकते, उस रंग का खाना हम नहीं खा सकते लगातार, लेकिन रत्न के माध्यम से 24 घंटे हम उस रंग को धारण कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कौन सा हो माणिक्य धारण करने के लिए। तो ये जो पक्ष है ये लागू नहीं होता है सूर्य देव पर, क्योंकि वो निरंतर रोजाना प्रकाशवान है, घटते बढ़ते नहीं है, इसलिए आप यहां पर पक्ष का ध्यान ना दें। लेकिन रविवार को प्रातः काल ही आपको इसको धारण जो है वो करना चाहिए, और इस अनामिका उंगली में आपको धारण करना है। ये छोटी सबसे उंगली, और इसके नाम जो है, इसके पास की, इसका नाम कुछ मिला नहीं तो अनामिका इसका नाम रखा, रिंग फिंगर इसको कहते हैं। और इससे जुड़ा हुआ जो हथेली का पर्वत है इसको सूर्य पर्वत कहा जाता है। इसलिए पुरुषों को अपने दाहिने अर्थात राइट हैंड में और स्त्रियों को अपने बाएं अर्थात लेफ्ट हैंड में यह धारण करना चाहिए।
यदि आपका वजन 80 किलो तक है या उसके आसपास है तो कम से कम 5.25 कैरेट का आपको यह धारण करना है। और यदि आपका वजन जो है 90, 100 या उसके ऊपर है तो कम से कम 7.25 कैरेट का आपको ये जो रत्न है वो धारण करना चाहिए। सूर्य जो है वो दिल का कारक है, इसलिए इस दिल वाली इस उंगली में आपको इसको धारण जो है वो करना चाहिए। अब आते हैं धातु पर। कई लोग ये गलती करते हैं कि इसको चांदी में वो धारण कर लेते हैं। साथियों, चांदी जो है वो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है, शीतलता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि सूर्य इसके ठीक विपरीत है। सूर्य अग्नि है। यदि आपने माणिक्य या रूबी चांदी में धारण कर लिया तो मान लीजिए कि कहीं पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उस पर पानी आपने डाल दिया तो अग्नि भी बुझ गई और पानी भी सूख गया, किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो सर्वोत्तम, यदि आपकी पॉकेट जो है वो अलाउ करती है तो स्वर्ण में इसको धारण करना सर्वोत्तम है। यदि पॉकेट आपकी अलाउ नहीं करती है तो तांबे में भी आप इसको धारण कर सकते हैं, क्योंकि तांबा जो है वो भी सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो पीतल में भी आप इसको धारण जो है वो कर सकते हैं। तो खास तौर पर साथियों, इस श्रृंखला में हम प्रत्येक रत्न के बारे में, उसको कब धारण किया जाना चाहिए, किस तिथि, किस वार, किस मुहूर्त, किस धातु में, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आशा है कि आप इससे लाभ जो है वो जरूर उठाएंगे। साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये आर के वर्मा जी पूछते हैं। आप ये लिखते हैं कि क्या ये दृष्टि से भी दोष बनता है? साथियों, यदि जन्म पत्रिका में कोई ग्रह मारक है तो वो जहां पर बैठा हुआ है उस स्थान की भी हानि करेगा। जिन भावों को वो अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है उन भावों की भी हानि करेगा। इसलिए निष्कर्ष यही है कि ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो भी उतनी ही प्रभावशाली है जितना कि उनकी स्थापना वाले भाव में। चाहे वो शुभ ग्रह हैं तो उनकी दृष्टियां शुभ होगी, जिनकी दृष्टियां जो मारक ग्रह हैं उनकी दृष्टियां भी खराब और नकारात्मक रिजल्ट जो है वो ही प्रदान करेंगी। तो साथियों, यदि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।